आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। तरुण ससंगी हैं आर मनी से, हमारे साथ अंकित कपूर भी हैं कमोडिटीज समाचार सिक्योरिटीज से, और साथ ही अनुज चौधरी हैं मेरे एसेट शेयर खान से। और आगे हमारे साथ जीके सूद भी होंगे, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है, उनसे हम एग्री मार्केट का हाल समझेंगे। चांदी से शुरुआत करते हैं। अंकित जी, आप बताइए, चांदी में आज अच्छी मजबूती दिख रही है, ये इस तेजी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? इस तेजी के बाद अब क्या सलाह दे रहे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उनको, और जिनका नजरिया थोड़ा लंबा है उनके लिए भी अलग से बता दीजिए। जिनका भी नजरिया लंबा है उनके लिए मैं कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर सिल्वर स्पेशली काफी अच्छी लग रही है। गोल्ड से ज्यादा अगर पॉजिटिव में बात करूं तो सिल्वर के अंदर देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में मुझे सिल्वर काफी अच्छी लग रही है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है $47 के आसपास तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इंटरडे की अगर बात करूंगा तो 1,48,000 के आसपास अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 1,46,000 का लगा के रखेंगे। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 1,51,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में अब सिल्वर और कॉपर को क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर काउंट करना चालू कर दिया गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर अगर काउंट करना चालू किया गया तो इसकी डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जिनको भी पोजिशनल खरीदारी करनी है या फिर पोजिशनल खरीदी करके चलना है वो बिल्कुल करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में इसमें से 1,60,000 1,65,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर मैं M6 की बात करूं। और लॉन्ग टर्म नजरिया मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर जो तेजी है वो बनी रहेगी। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके $45 एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। जब तक $45 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक मंदी करके नहीं चलेंगे। आने वाले टाइम में अच्छा खासा तेजी का रुझान बना रहेगा। कि आने वाले समय में अच्छी तेजी आपको दिख रही है। आपने जो 1,51,000 के जो टारगेट दिए हैं अंकित जी, ये कब अचीव होंगे? मंडे, अगले हफ्ते, या आज ही? वैसे पैटर्न बना हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि अगर ये आज भी अचीव हो जाता तो इसमें बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसका ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है काफी, और काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। अगर हम देखेंगे $45 से $48 के बीच में काफी अच्छा कंसोलिडेशन है, तो ये ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। 49.50 बहुत टाइम से एक हर्डल बना हुआ है, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। मुझे कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। अगर हो सकता है कि आज शाम तक हमें 1,51,000 तक के लेवल देखने को मिल जाए। अगर आज नहीं मिलता है तो मंडे तक तो देखने को मिल सकते हैं। तो आप कैरी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रिस्क नहीं है ना? 1,46,000 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करना है इसको? सर देखिए, 1,46,000 का तो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल मेंटेन करके ही चलना होता है, लेकिन हाँ मुझे हाँ। लग रहा है कि रिस्क एक हमेशा इसके अंदर रहती है। तो डिफेंड जो है अपनी पोजीशन को थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, लेकिन 1,46,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। कल का जो लो है वो काफी क्रूशियल है। हम देखेंगे धीरे धीरे चांदी अपसाइड वापस मोमेंटम पकड़ रही है। एक जो करेक्शन देखा था हमने 54.50 से, एक जो करेक्शन आया था 45.50 तक, एक कंसोलिडेशन था जहां पे एक करेक्शन देखा था। ओवरऑल ट्रेंड में दिवाली के पहले और दिवाली के बाद में अभी कोई ट्रेंड में या फिर फंडामेंटल में कोई भी बदलाव नहीं आया है। गोल्ड में, गोल्ड के लिए क्या टारगेट है सर? जी, गोल्ड के लिए मैं पूछ रहा हूँ क्या टारगेट है सर? सर गोल्ड में 1,20,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। एक इसके अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो 1,19,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से 1,22,000 तक देखने को मिल सकते हैं। 1,22,500 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वो फर्दर क्रॉस करता है तो फिर हमें 1,25,000 1,26,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन गोल्ड अभी नीचे में अगर मैं बात करूं तो $3800 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर में $12,050 इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो की मैं बात करूं तो वो मुझे काफी नेगेटिव दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 78 77 तक के लेवल्स देखने को मिले। अगर ये चीज हो है तो सिल्वर के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू गोल्ड। आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर आपको क्या पसंद है? कितनी तेजी इन दोनों काउंटर में आपको लग रही है यहां से? हाय, गुड मॉर्निंग गुड विष्णु मॉर्निंग जी। सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक से अब तक, लास्ट वीक भी हमने कहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि अभी गोल्ड के जो लो लगे हैं, स्पेशली कॉमेक्स स्पॉट में 28 अक्टूबर को 30-80 इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर $45.50। जब तक ये ब्रेक नहीं होते, कंसोलिडेशन जो हो रहा है सिल्वर के केस में $47 से $49.50 के बीच में हो रहा है। गोल्ड के केस में हमने देखा है 3900 से 4050 के बीच में हो रहा है। आई थिंक द मोमेंट 4950 के ऊपर सिल्वर चलना चालू होगा एंड गोल्ड चलना चालू होगा 4060 के ऊपर, तो आई थिंक हम मानेंगे कंसोलिडेशन ओवर हो जाएगा एंड टॉप बॉटम मार्केट में बन चुका है शॉर्ट टर्म, एंड वंस अगेन जो मेजर बुल रन है वो उसकी तरफ जाना चालू कर देगा। इन सच अ केस 4250 देखे जा सकते हैं। यूएस में जो प्रोलॉन्ग शटडाउन है, बिगेस्ट इन द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, लास्ट टाइम भी ट्रम्प के काल में हुआ था। अभी अगर लास्ट मंथ अनएम्प्लॉयमेंट देखें, जॉब लोगों के जो गए हैं वो 27 साल में सबसे ज्यादा,
इस साल YTD जो यूएस के अंदर जॉब गए हैं लोगों के, ले ऑफ किया गया है, वो 11 लाख किया गया, विच इज ह्यूज। नॉर्मली पैंडेमिक और क्राइसिस लाइक सिचुएशन में देखा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने लास्ट 2 डेज के अंदर प्राइजेस के अंदर रैली आते हुए देखा है। आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट शॉर्ट टर्म बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। द मोमेंट ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो आई थिंक फिर से एक अच्छी तेजी इन दोनों काउंटर में देखने को मिलेगी। MCX की बात करता हूँ तो 1,50,000 सिल्वर के केस में रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर चलेगा तो 1,55 1,60 तक दोबारा आ सकता है। गोल्ड 1,24,600 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अभी साइडवेज हो चुका है 1,18,000 से 1,23,000 के बीच में। द मोमेंट 1,24,600 के ऊपर चलेगा तो गोल्ड में भी तेजी देखने को मिलेगी। जब तक रेंज में आई थिंक बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। सेलिंग साइड में प्रेफर नहीं करूंगा गोल्ड के अंदर जब तक कि रिसेंट जो लो लगे हैं 30 गोल्ड सिल्वर $45.50 जब तक ये नहीं कटते हैं। ओके, तो रिसेंट लोग अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे मंदी की सलाह किसी को भी नहीं दे रहे, शॉर्ट से बचना चाहिए आपको, ये सलाह तरुण जी की है। तरुण जी का कहना है कि 1,24,600 ये रेजिस्टेंस अगर पार करता है तो और भी बड़ी तेजी वापस से दिखेगी गोल्ड में। और चांदी के लिए पहला रेजिस्टेंस इनको दिख रहा है 1,50 पर निकला तो सीधा 1,55 तक जा सकती है चांदी। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर पर। जी नमस्ते विष्णुमोहन जी। नमस्ते। अभी जैसे बाकी दोनों पैनलिस्ट ने कहा है, सेम व्यू है, ट्रेंड ओवरऑल ऊपर में है। हमारे हिसाब से ऑलमोस्ट एक बॉटम बन चुका है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर में। दोनों के अंदर में एक अच्छी तेजी दिख रही है। गोल्ड में देखें तो 1,20,900 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नीचे पे डिप्स पे बाइंग करके चलना चाहिए, और ऊपर देखेंगे तो 1,21,300 के आसपास एक इनिशियल रेजिस्टेंस है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अगर इसके ऊपर बंद करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक नया एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है 1,24,000 1,25,000 के आसपास पे। हमारा जो कॉल है इसके अंदर में बाय करके चलना चाहिए 1,20,800 के आसपास में। स्टॉप लॉस आपका मेंटेन रहेगा 1,19,900 के नीचे में, और इनिशियल टारगेट है 1,22,200 और 1,22,000 1,22,500 रुपए का। तो ये सलाह आपके हमने तीनों ने आपको अपनी अपनी राय दे दी है कि गोल्ड सिल्वर में उन्हें यहाँ से क्या लग रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। जैसे हमारे एक्सपर्ट तरुण जी भी कह ही रहे थे कि लेबर मार्केट को लेकर काफ़ी चिंता है। 2009 के बाद इस तरह की सीवियर यहाँ पर जॉब जाते हुए हम यूएस में देख रहे हैं। हाल के जो नंबर है 1,53,000 तक नौकरियाँ गई हैं, और साथ ही जो अभी डेटा आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। डॉलर इंडेक्स भी 4 महीने की ऊंचाई से फिसला है, तो ये भी सपोर्टिव फैक्टर ही है गोल्ड के लिए। और शटडाउन तो रिकॉर्ड डाउन के पीरियड तो हो ही चुके हैं। गोल्ड ETF को लेकर एक